अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप खैरियत से होंगे। और इससे पहले कि मैं आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाना शुरू करूं, मैं आप लोगों से या जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे कहूँगा कि इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अच्छा जी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहले एग्जांपल्स को हम देखेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 10 है आपका। मदारी अपने करतब दिखा रहा था। द जगलर वाज शोइंग फीट्स। ठीक है जी, वाज वर्ड का इसमें इस्तेमाल आता है। सिंगुलर के साथ वाज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगता है और उसी के मुताबिक आगे प्लूरल वर्ब भी लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी लगता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। पहलवान अखाड़े में कुश्ती कर रहे थे। The wrestlers were wrestling in the arena. Hold on. लड़के तालाब पर मछलियां पकड़ रहे थे। The boys were catching fish in the arena. The boys were catching fish in the from the pond. ये from the pond होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, डॉक्टर मरीज की नब्ज देख रहा था। डॉक्टर वाज फीलिंग द पल्स ऑफ पेशेंट। असलम जमात के साथ नहीं चल रहा था। असलम वाज नॉट पुलिंग ऑन विद द क्लास। अब देख लें, असलम सिंगुलर है और उसके मुताबिक हमने वाज लगाया। ठीक है जी, बॉयज प्लूरल है, उसके मुताबिक हमने यहाँ पर वर्ब वाला वर्ब लगाया जी। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वो भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, बॉयज है, तो वो भी प्लूरल ही होगा। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा था। लड़कियां चावल नहीं खा रही थी। गर्ल्स वर नॉट ईटिंग राइस। माश की गली में छिड़काव नहीं कर रहा था। द वाटर कैरियर वॉज नॉट स्प्रिंकलिंग वाटर इन द स्ट्रीट। क्या घोड़ा लंगड़ा रहा था। वॉज द हॉर्स लिम्पिंग। क्या गुलीवर बोनों को डरा रहा था। वॉज गुलीवर फ्राइटनिंग द लिलीपुटियंस। क्या दुकानदार कम नहीं तोल रहा था। Was not the shopkeeper giving a short measure? अच्छा जी, was और were को बिगिनिंग में ले आते हैं इन केस के। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर आगे ऑब्जेक्ट अगर हो तो ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड हो या क्वेश्चन सेंटेंस हो तो उसके लिए वाज और वर, या इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए वाज और को बिगिनिंग में लगा देते हैं। उर्दू में हम अब इसकी पहचान देखते हैं। इंस्ट्रक्शन में सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह जी। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनती है। सब्जेक्ट पहले आ गया जी, देख लें। ठीक है, ये देख लें, ये सब्जेक्ट है, पहले आ गया वाटर कैरियर। वाज वर, अब वाटर कैरियर सिंगुलर हो तो उसके बाद वाज लग गया जी। ठीक है, आगे नॉट अगर लगाना तो ये नेगेटिव में नॉट लगा दिया। ठीक है, फिर वर्ब आ गया, मेन वर्ब, और फिर वाटर जो है वो आ गया। ठीक है, और फिर आगे वर्ब इन द स्टेट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम देखते हैं सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद वर्ब और फिर नॉट लग जाता है, फिर आईएनजी फॉर्म लग जाती है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ भी आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वाज वर बिगिनिंग में लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। एक और चीज जो नोट करने वाली है, ठीक है, वाज ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो या पर्सन हो तो उनके साथ, या थिंग्स हो तो उनके साथ लगता है वर लगता है जी। वर जो है आई, वी, दे, यू या प्लूरल पर्सन और थिंग्स के साथ लगता है। एक और चीज भी नोट करने वाली है कि बिल्कुल ऐसे ही सेंटेंसेस उर्दू स्ट्रक्चर में बज़ाहिर जो है वो कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेस ज़्यादा नहीं आते, लेकिन उनको ट्रांसलेट पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ही किया जाता है इंग्लिश में। ठीक है, ये एग्जांपल्स देख लें। एक कुत्ता मेज पर बैठा हुआ था।
अब कुत्ता बैठ रहा था नहीं बल्कि बैठा हुआ था जी, ठीक है। अ डॉग वाज सिटिंग ऑन द बेंच। क्या असलम और सलीम सोए हुए थे? वर असलम एंड सलीम स्लीपिंग, ठीक है जी। उर्दू में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है, तो ये ऐसा होता है बेटा, इट हैपेंस। इस किस्म के अगर कोई सेंटेंस हो तो उनकी भी पास्ट कंटिन्यूस में ट्रांसलेशन होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी लेसन नंबर 11 में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी तरह सेल्फ टेस्ट जो है उसकी तरफ हम आते हैं। ये आपको मैंने वोकेबलरी आइटम्स दे दी हैं। ग्रेज होता है चरना, ठीक है। आपने 25 जो है वो सेंटेंस इसी तरह लिख लेने हैं, ठीक है, और उनकी ट्रांसलेशन करनी है। फिर उनको ओरिजिनल के साथ टैली करके यहाँ पर जो मार्क्स आएंगे आपके ऊपर, आपने मार्क्स ऑब्टेन जो आप हासिल करेंगे मार्क्स वो लिखने हैं, नीचे आपने लिखने हैं जो टोटल मार्क्स हैं, ठीक है। इस तरह मुझे ये सारी शीट आपने दिखानी है टेस्ट के तौर पर, ठीक है। अपलोड कर देनी मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे। तो ग्रेज होता है चरना, कहीं खेत में चर रही थी, ग्रेज है जी। ऊँगना जो होता है डोज होता है जी, ठीक है। इसी तरह सर्दी से कांपना होता है शिवर, ठीक है। और इसी तरह छोटे बच्चे खौफ के मारे कांप रहे थे, ट्रेम्बल होता है कांपना, और विद फियर होता है खौफ के मारे। कलीगर होता है, टेनर को कहते हैं कलीगर, ठीक है। कलीगर बर्तनों को कली कर रहा था। टिन प्लेट होता है बर्तनों को कली करना। क्रीबल मर्ग होता है डाइंग फार्मर, ठीक है। एडवाइस होता है नसीहत करना। बाइसिकल मैकेनिक होता है मिस्त्री, और पंक्चर लगाना जो होता है मेंड अ पंक्चर होता है, ठीक है। हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे थे, टू लाफ एट होता है किसी का मजाक उड़ाना जी, ठीक है। रहट की इंग्लिश पर्शियन व्हील होती है, और इसके चलने को हम वर्क कहते हैं, टू वर्क, ठीक है। क्या इसका बुखार उतर रहा था? तो टू गेट डाउन होता है उतरना, ठीक है, और फीवर बुखार को कहते हैं। दरिया चढ़ नहीं रहा था, द रिवर वाज यस राइज होता चढ़ना, ठीक है जी। इनकम टैक्स ऑफिसर हमारे हिसाबात की पड़ताल कर रहे थे। पड़ताल करना जो होता है चेक होता है, उसको टू चेक होता है, और अकाउंट्स होता है हिसाबात, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास, क्या रेडियो नहीं बज रहा था? वाज रेडियो नॉट प्लेइंग, ठीक है जी। ओ मैंने बता दिया आपको, प्ले होता है बजना, ठीक है, आपको बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। कल्प्रिट मुलजिम को कहते हैं जी, ये देख लें कल्प्रिट, ठीक है जी। इसको मैंने रेड नहीं किया, रेड कर देता हूँ, और फिर हम वापस उसी पोर्शन में चले जाते हैं, ठीक है जी। कोचवान होता है हॉर्समैन, और सिदाना होता है ब्रेकन को भी सिदाना कहते हैं, और टेम भी सिदाना को कहते हैं, ठीक है जी। कल तुम कहाँ जा रहे थे? यस्टरडे को कल को कहते हैं जी। गालियों की इंग्लिश होती है, गालियाँ देना कॉल नेम्स होता है, और झूठी कसमें खाना टू टेक फॉल्स ओथ्स होता है जी, ठीक है, टू टेक फॉल्स ओथ्स। हफीज अपने कोट के बटन लगा रहा था, बटन लगाना होता है बटन अप। क्या वो अपनी दाढ़ी मूंड रहा था? वाज ही टू शेव बियर्ड होता है BEARD बियर्ड, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं अब इसकी आंसर शीट पर। यहाँ पर आके वीडियो को आपने आके रोक लेने हैं, और इसी तरह की शीट बनानी है, ठीक है। एक साइड पे उर्दू, एक साइड पे इंग्लिश, बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज। तो इन वोकेबलरी आइटम्स को यूज करते हुए आपने इन सेंटेंस को बनाना है, और फिर आंसर शीट से टैली कर लेना है, ठीक है, और अपनी मिस्टेक्स को अंडरलाइन करना है रेड पेंसिल से, और मुझे अपना जो मार्क्स हैं वो आपने मुझे बता देने कि मैंने सर ये सेंटेंसेस हल किए हैं खुद से, ओरिजिनल से इनको टैली करके ये मिस्टेक्स निकाली हैं, और ये मेरे मार्क्स आए, ठीक है। तो इस तरह आपको सेल्फ स्टडी की हैबिट जो है आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, और मेरा मकसद भी यही कि आपके अंदर सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप हो, ठीक है। अब इसके देख लें जी आंसर कीज में आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो आंसर्स हैं इनके जो ट्रांसलेशन है वो देख लेते हैं। काउस वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, नंबर 1 का है। नंबर 2 का है हफीज वाज डोजिंग इन द क्लास। नंबर 3 का बनता है वाज द ओल्ड मैन शिवरिंग विद कोल्ड। नंबर 4 का बनता है द लिटिल चिल्ड्रन वर ट्रेम्बलिंग विद फियर।
नंबर 5 का बनता है द टिनर वाज टिन प्लेटिंग द पॉट्स। नंबर 6 का बनता है द डाइंग फार्मर वाज एडवाइजिंग हिज सन्स। नंबर 7 का बनता है मैकेनिक वाज मेंडिंग अ पंक्चर बाइसिकल। नंबर 8 का बनता है वी वर नॉट लाफिंग एट एनीवन। ठीक है। नंबर 9 वाज द पर्शियन व्हील वर्किंग। नंबर 10 was his fever getting down. Number 11 the river was not rising. Number 12 income tax officer was checking our accounts. Number 13 was the radio not playing. Number 14 was the culprit not speaking truth. Number 15 the horseman was taming the horse होगा, या फिर हम यूं कहेंगे, इसको हल करेंगे द हॉर्समैन वाज ब्रेकिंग इन द हॉर्स। ठीक है, या टेमिंग द हॉर्स होगा या ब्रेकिंग इन द हॉर्स होगा। ठीक है। वेयर वर यू गोइंग नंबर 16। नंबर 17 व्हाई वाज ही कॉलिंग योर नेम्स। नंबर 18 व्हाई वाज ही कॉलिंग योर नेम्स। ये क्या नंबर 18 दो दफा आ गया जी। नंबर 18 लेट्स चेक। 17 पे व्हाई वाज ही कॉलिंग योर नेम्स जरा चेक कर लेते हैं जी। ना जी 18 नंबर पे बनता है जी तुम झूठी कसमें क्यों खा रहे थे। अच्छा जी, व्हाई वाज यू टेकिंग फॉल्स ओथ्स। व्हाई वर यू। false oaths. Hafiz was buttoning up his shirt। नंबर 19 पे बनता है। नंबर 20 पे बनता है was he shaving his beard। ठीक है जी, तो इसके साथ ही इसको ख़त्म करते हैं जी। ठीक है, हैव अ नाइस टाइम। और नेक्स्ट हम देखेंगे कंट्रोल।